नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर मीन लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक चंद्रमा ग्रह के शुभाशुभ फल। इस वीडियो में पूर्व की तरह 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली तो यह है कि इस वीडियो में हम केवल 8 ग्रहों को छोड़कर 11 लग्नों को छोड़कर मात्र चंद्रमा ग्रह और मात्र मीन लग्न की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम इस कुंडली में जो भी फलाफल पुरुष जातकों के लिए बताएंगे उसके विपरीत तारतम्यता से स्त्री जातकों के लिए अनुमान करना होगा। और तीसरी बात यह है कि इस कुंडली में आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के बलाबल न्यूनाधिक होने के साथ साथ मेरे द्वारा वीडियो में बताया जाने वाला फलाफल भी न्यूनाधिक होगा। और चौथी बात ध्यान रखने योग्य यह है कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य विज्ञ ज्योतिषी से करा लें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पर अन्य ग्रहों की युति और अन्य ग्रहों की दृष्टि से उसका फलाफल न्यूनाधिक होना संभव्य है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लग्न में अगर चंद्रमा होगा तो क्या फल देगा। मीन लग्न की कुंडली में अगर अपने मित्र गुरु की राशि में ही चंद्रमा होगा तो ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा के प्रभाव से शारीरिक सौंदर्य में बहुत अच्छी वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर होता है और हमेशा प्रसन्न रहने वाला होता है। कोमल स्वभाव का यश और प्रभाव और आत्मिक शांति उसे हमेशा मिलती है। ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, इसलिए भी वो खुश मिजाज और दर्शनीय होता है। मधुर वाणी बोलने वाला, सबका प्रिय, आदर्श व्यक्ति और अतुलनीय ज्ञानी ऐसा व्यक्ति होता है। उसे संतान पक्ष से बहुत अच्छी शक्ति मिलती है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से बुध की कन्या राशि में 7वें भाव को देखेगा तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सुंदर स्त्री प्राप्त होती है और व्यवसाय के क्षेत्र में बुद्धि बल से वह अच्छी सफलता प्राप्त करता है। स्त्री जातकों के लिए इसके विपरीत ऐसे स्त्री जातकों को बहुत सुंदर और सौम्य और सुशील पुरुष जातक प्राप्त होता है वर। तो बार बार इस बात की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हम एक तरफा इस बात को कहते हैं। दूसरे भाव की बात करते हैं जहां पर मंगल की मेष राशि होगी। अगर वहां चंद्रमा होगा तो धन और कुटुंब की बहुत अच्छी शक्ति प्राप्त करा देगा। परिवार बहुत अच्छा होगा और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ऐसे व्यक्ति की होती है, परंतु संतान पक्ष से कुछ परेशानी होती है। इसके अतिरिक्त संतान विद्या पक्ष से भी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति को मिलती है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि में 8वें भाव को देखने लगता है तो जातक की आयु और पुरातत्व की शक्ति की वृद्धि हो जाती है और उसका दैनिक जीवन बड़ा उल्लासपूर्ण और आनंदमय बन जाता है। तीसरे भाव की बात करें चंद्रमा की, तीसरे भाव में चंद्रमा शुक्र की राशि वृषभ राशि में होगा तो यहाँ पर उच्च के चंद्रमा के प्रभाव से जातक को भाई बहनों की शक्ति मिलती है। हालांकि चंद्रमा वृष राशि में उच्च का नहीं होता है। चंद्रमा सर्वत्र उच्च होता है यदि वह पूर्ण बली हो, तो चंद्रमा सर्वत्र नीच का हो जाता है यदि वह न्यून बली हो, तो उसकी गणना कुछ अलग से है। लेकिन बहुत सारे लोग फलाफल में यह कह देते हैं कि उच्च का चंद्रमा के उच्च नीच के लिए गणित इस प्रकार से है कि गता भगटिका खतर्क गुणिता भोगे दृता युता च भगतेन षष्टि गुणितेन द्विगुणीकृता नवाप्तल पूर्व के शशि भवेतु तत्पूर्वकम नभो अंबर विजय गजाब्ज चतुर्लक्ष अष्टसहस्र युग में जवाह कीर्तिता। यदि इस सूत्र के अनुसार चंद्रमा मजबूत है तभी आप उसे उच्च का कह सकते हैं, अन्यथा वो किसी राशि में उच्च का नहीं होता। हाँ, नीच का वो जरूर होता है। भाई बहनों की शक्ति यहाँ से दे देता है, पराक्रम की बहुत अच्छी वृद्धि करता है। तीसरे भाव से विद्या संतान पक्ष का पूर्ण सहयोग ऐसे जातक को प्राप्त हो जाता है। हिम्मती, बातचीत करने में चतुर और हमेशा प्रसन्न रहने वाला ऐसा व्यक्ति हो जाता है। यहाँ से चंद्रमा 7वीं नीच दृष्टि से अपने मित्र मंगल की मेष वृश्चिक राशि को देखेगा और वृश्चिक राशि को जब देखेगा तो 9वें भाव में देखेगा। 9वें भाव धर्म का है और भाग्य का है, तो जब नीच का चंद्रमा वहाँ भाग्य भाव में आएगा तो भाग्य उन्नति में रुकावट पैदा करेगा। धर्म का जो पक्ष है उसे कमजोर कर देगा। ऐसा जातक असहिष्णु हो जाता है और उसे यश भी कम मिल पाता है, हमेशा अपयश प्राप्त करता है। चौथे भाव में चंद्रमा अगर होगा तो बुध की मिथुन राशि में होगा। चौथा भाव चंद्रमा के लिए कारक भाव भी माना गया है, तो पराक्रम की वृद्धि करेगा, भाई बहन के सुख में कमी करा देगा। ऐसा व्यक्ति की मानसिक शक्ति जो होती है बहुत प्रबल होती है। और चंद्रमा यहाँ 7वीं दृष्टि से अपनी ही कर्क राशि में 9वें भाव को देखता है तो जातक के भाग्य की उन्नति बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। धर्म का पालन भी ऐसा व्यक्ति अच्छा करता है। ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के द्वारा यश प्राप्त करता है और भाग्यशाली समझा जाता है। मीन लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर चौथे भाव तक चंद्रमा कुल मिलाकर
उत्तम और अधम फल न देकर मध्यम फल तो देता ही देता है किसी भी जन्म कुंडली में, जबकि वह मीन लग्न की हो। मीन लग्न की कुंडली में अगर 5वें भाव में चंद्रमा होगा तो 5वां भाव कर्क राशि का होगा और स्वराशि हो जाती है यहाँ पर चंद्रमा की। चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में जब होगा तो विद्या बुद्धि और संतान का ये घर है। स्वक्षेत्री चंद्रमा के प्रभाव से जातक को विद्या बुद्धि संतान के पक्ष में विशेष सफलता प्राप्त हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति अत्यंत वाक्पटु होता है, बोलने में चतुर होता है, उसकी वाणी में कोमलता और मधुरता रहती है, दूरदर्शी होता है, गंभीर होता है, स्थिर विचारों वाला और हमेशा प्रसन्न रहने वाला होता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं शत्रु दृष्टि से शनि के मकर राशि में एकादश भाव को भी देखने लगता है। जब एकादश भाव को देखेगा तो ये आय का घर है, तो बुद्धि के विशेष प्रयोग द्वारा आमदनी की वृद्धि करता है। यदि भी आमदनी के पक्ष में कुछ असंतोष बना रहता है, ऐसा व्यक्ति अपनी आमदनी के लिए धर्म या अधर्म का कोई विचार नहीं करता है। छठे भाव की बात करते हैं, छठे भाव में चंद्रमा होगा तो लाजमी है वो सूर्य की सिंह राशि में होगा मीन लग्न की कुंडली में, और ऋण रोग शत्रु के भाव में शत्रु पक्ष और झंझटों के कारण उसे हमेशा अशांति रहेगी। छठे भाव में चंद्रमा मीन लग्न की कुंडली में है तो बड़ा अशांत कर देता है व्यक्ति को। बुद्धि बल मनोबल से शत्रु पक्ष और झगड़ों पर वो झंझटों पर अपना प्रभाव स्थापित तो कर देता है। असंतान पक्ष से भी उसे कष्ट होता है, विद्या अध्ययन में भी उसे परेशानी होती है, त्रुटि रहती है हमेशा हर जगह। यहाँ से सूर्य अपनी 7वीं शत्रु दृष्टि शनि के कुंभ राशि में द्वादश भाव को देख लेता, छठे भाव से सीधे 180 अंश पर। तो ऐसे में जातक खर्चे की अधिकता से दुखी रहता और बाहरी स्थानों के संबंध से असंतोषपूर्ण शक्ति प्राप्त करता है। 7वें भाव की बात करें तो 7वें भाव में बुध की कन्या राशि है, और बुध की कन्या राशि में अगर चंद्रमा होगा तो वह अपने मित्र के राशि में होगा। तो यहाँ के ऐसे व्यक्ति को सुंदर और बुद्धिमान स्त्री मिल जाती है। इसके साथ ही जातक को संतान पक्ष से अच्छा सहयोग मिलता है और विद्या बुद्धि की उन्नति होती है, घरेलू सुख की बहुत अच्छी वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति का दैनिक जीवन बहुत उल्लासपूर्ण रहता है। जातक को शारीरिक सौंदर्य प्रभाव और योग्यता प्राप्ति, घरेलू और सामाजिक सुखों में कुशल और यशस्वी होता है, कार्यों में भी बहुत कुशल होता है, सुखों को पाने में कुशल होता है, यानी कि वो सुख प्राप्ति के साधन ढूंढ लेता है। इसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए भी ऐसे जातकों स्त्री जातकों को जिनका की मीन लग्न की कुंडली में छठे भाव में चंद्रमा है तो उनको पुरुष यानी कि उनका पति बहुत श्रेष्ठ सदाचारी और बहुत रूपवान स्मार्ट पति मिलता है। हम बार बार इस बात की पुनरावृत्ति न करें, इसलिए एक तरफा बातों को कर रहे हैं। 8वें भाव की बात करते हैं, आयु और पुरातत्व का घर है। 8वें भाव में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तुला राशि है। वहां पर अगर चंद्रमा होगा तो वैसे चंद्रमा और सूर्य को अष्टमत्व दोष नहीं लगता है, तो यहाँ पर यह आयु की वृद्धि कर देगा, आयु को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, पुरातत्व का लाभ करेगा, विद्या संतान पक्ष से अल्प मात्रा में लाभ कराएगा, कष्ट का अनुभव देगा, साथ ही साथ मस्तिष्क में अशांति बना देगा। चंद्रमा यहाँ से 7वीं अपनी मित्र दृष्टि से मेष राशि में मंगल के द्वितीय भाव को देख लेगा 8वें भाव से। तो ऐसे में धन की वृद्धि तो हो जाएगी, लेकिन परिवार का सुख उतना अच्छा नहीं मिलेगा और न ही परिवार के सुख में ऐसे व्यक्ति को रुचि रहती है। तो ऐसे कुटुंब का सुख तो प्राप्त होता है, लेकिन स्वयमेव ही ऐसा व्यक्ति कुटुंब के उन सुखों को त्यागने के लिए बाध्य हो जाता है चंद्रमा जब अष्टम भाव में। 9वें भाव में अगर चंद्रमा है तो वृश्चिक राशि होगी, मंगल की भाग्य और धर्म का ये घर होगा। यहाँ चंद्रमा के प्रजाति के भाग्य उन्नति में रुकावट आएगी और धर्म का पालन ऐसा व्यक्ति यथाविधि नहीं कर पाता है। सुख में कमी रहती है, विद्या के क्षेत्र में कमी रह जाती है, मन मस्तिष्क में परेशानी आ जाती है। चंद्रमा 7वीं उच्च दृष्टि अपने सामान्य मित्र शुक्र की वृषभ राशि में 9वें भाव से देखेगा तीसरे घर को। जातक को भाई बहनों की शक्ति मिलती है, पराक्रम की अच्छी वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति एक मामले में पुरुषार्थी, हिम्मती और धैर्यवान होता है। 9वें भाव में 10वें भाव में अगर चंद्रमा है तो वहाँ पर धनु राशि होगी मीन लग्न की कुंडली में। तो 10वें पिता राज्य व्यवसाय के भवन में अपने मित्र गुरु की धनु राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को पिता द्वारा सहयोग, राज्य द्वारा सम्मान और व्यवसाय द्वारा विशेष लाभ होगा। कानून को मानने वाला, स्वाभिमानी, विद्वान, बुद्धिमान और संततिवान होता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र से बुध की मिथुन राशि में चौथे भाव को देखता है, तो जातक को माता, भूमि, मकान आदि का अच्छा लाभ हो जाता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है, धनी होता है, यशस्वी होता है, प्रतिष्ठित विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है और महान सुखी होता है यदि 10वें भाव में पूर्णिमा का चंद्रमा हो और मीन लग्न की कुंडली हो, रात्रि में अगर किसी व्यक्ति की पैदाइश हो, तो ऐसा व्यक्ति सर्वत्र पूजनीय विद्वान होता है। मीन लग्न की कुंडली में अगर 10वें भाव में चंद्रमा है
और वहां पर पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा के दिन का है, तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी, प्रतिष्ठित और महान बुद्धिमान होता है। 11वें भाव की बात करते हैं। 11वें भाव में अगर चंद्रमा है तो वहां पर शनि की मकर राशि होगी। शनि की मकर राशि में 11वें भाव पर मीन लग्न की कुंडली में अगर चंद्रमा है तो इसके प्रभाव से जातक को बुद्धि बल और मनोबल द्वारा आमदनी की खूब वृद्धि हो जाती है। फिर भी उसे कुछ न कुछ असंतोष बना रहता है। ऐसे व्यक्ति को कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या संतान की शक्ति प्राप्ति होती है। यहां से चंद्रमा 7वीं दृष्टि से अपनी ही कर्क राशि में 5वें भाव को देखने लगता है। विद्या, बुद्धि और संतान पक्ष की उन्नति के लिए ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रयत्नशील रहता है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थपूर्ण बातचीत करने वाला और अपनी उन्नति का ही ध्यान रखने वाला होता है। 12वें भाव में अगर चंद्रमा है तो लाजमी है वो कुंभ राशि में होगा, मीन लग्न की कुंडली में, जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि होगी। और शनि की मूल त्रिकोण राशि में चंद्रमा के प्रभाव से जातक का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। बाहरी स्थानों के संबंध से उसे हल्का फुल्का लाभ प्राप्त होता है। संतान पक्ष से ऐसे व्यक्ति को कष्ट होता है। विद्या पक्ष में कमी और मन मस्तिष्क में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। यहां से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र से सूर्य की सिंह राशि को 6ठे भाव में देखता है, द्वादश भाव से। तो ऐसे में जातक अपनी बुद्धि के बल पर शत्रु पक्ष में काम निकालता है और झगड़े झंझटों के मामले को उसमें अपना प्रभाव स्थापित कर देता है। प्रिय दर्शकों, यह तो था मीन लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक चंद्रमा के शुभाशुभ फल। अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपसे मीन लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक मंगल के शुभाशुभ फलों को लेकर। और यदि हाँ आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं और यह वीडियो आपको ठीक लगता है तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में पुनः आपसे मिलते हैं। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।